बिहार की पुलिस है भैया, सनक में है, ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे उतर जाने में है। बिहार का भरत तिवारी एनकाउंटर बहुत वायरल हो रहा है, क्या वाकई फेक एनकाउंटर है ये? श्वेता देखिए, एनकाउंटर क्या होता है पहले उसको समझना पड़ेगा। एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर तब किया जाता है जब पुलिस पार्टी को ये लगे कि हमारे जान पे खतरा है। सुप्रीम कोर्ट उसे लिखता है कि इनकाउंटर इज लीगल पर से टिल योर सेफ्टी इज डेंजर, योर लाइफ इज अंडर थ्रेट। इसका मतलब है कि इनकाउंटर तभी तक लीगल है जब तक कि आपको ये लगता है कि ये जो है हमारे लाइफ पे डेंजर थ्रेट हो सकता है। लेकिन अगर भरत तिवारी में देखें क्या दिख रहा है, पूरा वीडियो सामने है, बंदा फेसबुक लाइव कर रहा है, वीडियो में पिस्टल फेंकता हुआ नज़र आता है, उसने पिस्टल फेंक दी सामने, ना कोई गोली चलाई, ना कभी कहा कि हट जा मार देंगे, वो अपनी बातें रख रहा था और उसके बाद आप उसे गोली मार देते हैं। इस मामले पे, एनकाउंटर के मामले पे बहुत तरह के कानून भी बन चुके, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे फैसले आ चुके, लेकिन क्या है ना कि बिहार की पुलिस है भैया, सनक में है, ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। सुना है ना गाना, खाकी मूवी आई थी तो उसमें गाना ही था, स्टार्टिंग होता कि ठोक देंगे कट्टा कपाड़। आइए ना हमारे बिहार में। बस तो चल, क्रिमिनल हो कि पुलिस हो, एक ही तरीके पे चलती है। जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ गोता खाने लगेंगे भैया, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। फिर आपके अभी रिसेंट बता रहा हूँ, मेरे घर का मामला है, सीसीटीवी फुटेज है, परसों की बात है। मेरी बहन अपने घर के आगे, रिटायर्ड है, अपने घर के आगे जा रही थी, पीछे से झपट्टा मार के चला गया। सारा सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये जो एनकाउंटर है ये तो पूरी तरह फेक है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें नप जाएंगे बेचारे मालाकार साहब। मामला बहुत वायरल हो गया, अदालत में भी मामला जाएगा, संज्ञान ले लिया जाएगा और इसके बड़े सारे नियम हैं एनकाउंटर की। जब एनकाउंटर होगा तो उसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, वो इन्वेस्टिगेशन दूसरे थाने की पुलिस करे या फिर कोई दूसरी एजेंसी करे, ह्यूमन राइट कमीशन को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए, बहुत सारा ताम झाम है। फंसेगा कौन? फंसेंगे बेचारे मालाकार साहब जो पुलिस इंचार्ज थे। फंसना भी चाहिए, लेकिन क्या है, ये शक्ति उनके पास आती कहाँ से है? कहीं से तो हापिड डिपिट पर लिख के आया होगा ना, समझ रहे हैं ना? हापिड डिपिट सरकार है हमारी, हापिड डिपिट वाली सम्राट चौधरी की सरकार है, तो कहीं से तो हापिड डिपिट मिला होगा उनको। तो अब इस तरह के एनकाउंटर जब अपराधियों की बात होती है तो अपराधी तो सत्ता के सदन में बैठते हैं, लाओ रे सिगरेटवा, वो सत्ता सदन में बैठते हैं एकदम हनक के साथ, फुल हनक के साथ। मुख्यमंत्री खुद आपराधिक छवि के हैं। चलिए, मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन क्या है कि जब सत्ता ही इस तरह की हो, जब सरकार ही ऐसी हो, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश चले आइए ना, ये कोई भी, वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि किसी बड़े से बड़े पुलिस पदाधिकारी, क्यों ना वो जज हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उसे पर्सनल कैपेसिटी में ये कहीं राइट नहीं है कि ये कह दे कि एक एक को ठोक देंगे, नरक भेज देंगे। याद है ना आपको? हाँ, एक एक को ठोक देंगे। ठोकने का राइट भाई तुम्हें किसने दिया? सजाए मौत भी मिलनी है तो वो अदालत से मिलेगी। लेकिन क्या है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, आज बड़ा बुलडोजर बाबा है भैया, बुलडोजर बाबा। अब सारे चले गए उसी बुलडोजर पे। वो एमपी वाले मुख्यमंत्री साहब हैं, अब इतना ही फेमस है कि देखिए हम भी नाम भूल जाते हैं, यादव जी, मोहन यादव। हाँ, अब वो भी बुलडोजर चलवाते हैं। रेखा गुप्ता बुलडोजर चलवा रही हैं दिल्ली में। रेखा गुप्ता जी पानी भाप बना के उड़ा रही हैं, बुलडोजर चलवा रही हैं। तो बिहार में कुछ इसी तरह का रहा है। वहाँ जात धर्म देख के भी एनकाउंटर होता है। गरीब ब्राह्मण है बेचारा सुमित तिवारी, किस तरह की आवाज़ उठाता था? आवाज़ वो उठाता था कि भैया देखो यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ परेशानी है। उसी भरत तिवारी को उस जिले के डीएम साहब सम्मानित करते हैं, उसी जिले के एसपी साहब भरत तिवारी को मोमेंटो देकर सम्मानित करते हैं। सारी तस्वीरें हैं, अब तो सोशल मीडिया पे सब आ रही हैं। लेकिन एसएचओ साहब को वो लगता है कि इतना बड़ा गुंडा, हाँ गलती उसकी भी है, उसके लिए धाराएं थी कानून में, आर्म्स एक्ट की धारा है। क्या गलती थी भरत तिवारी की? गलती ये थी कि पुलिस वालों पे
किसी तरह का हथियार तानना, पिस्तौल दिखाना, ये खुद में एक अपराध लेकिन है। ऐसी क्या स्थिति बनी कि उसने पुलिस वालों पे हथियार उठाया? देखिए क्या होता है ना, दोनों बातें, दोनों तरफ से बातें हैं। अब पुलिस वाले कह रहे हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ था, परिवार वाले, गांव वाले, समाज वाले सब कह रहे हैं कि भैया वो तो बड़ा फिट आदमी था। और अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो डीएम साहब किसी पागल को अवार्ड दे रहे हैं, एसपी साहब किसी पागल को अवार्ड दे रहे हैं, फिर तो अच्छी सी बात है। सारे जितने मेडल्स हैं आपके सम्मान करने वाले सब उठा के पहुँच जाइए ना, बगल में झारखंड का कांके वाला पागल खाना है, वहाँ पहुँचा दीजिए। देखिए गलती सुमित तिवारी की थी, मतलब कहने का मतलब भरत तिवारी की भी। अब यूं थी, एक तो आपने अवैध हथियार ले रखा था, दूसरा पुलिस वाले पे आप हथियार तान रहे हैं। लेकिन इसकी धाराएं, धारा 302 नहीं होता, मर्डर की धाराएं नहीं है ये, उसमें आर्म्स एक्ट लगता है। आप आर्म्स एक्ट ले सकते हैं, धमकाने के लिए एक अलग धारा का प्रावधान है। लेकिन आपने तो फैसला ऑन स्पॉट कर दिया। लेकिन श्रीनिवास जी, जितना मामला ये समझ में आ रहा है उसमें ये सीन आ रहे हैं कि उसने पुलिस वाले पे हथियार ताना, ये भी आ रहा है कि फेसबुक लाइव किया उसने, ये शॉर्ट्स भी है कि उसने पिस्तौल फेंक दी फिर भी एनकाउंटर हो गया। लेकिन ऐसा भरत तिवारी कर क्या रहे थे? क्योंकि सिर्फ पुलिस वाले पे अगर आप पिस्तौल तान दे रहे हैं और आपका फेक एनकाउंटर हो जा रहा है तो ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ ना। नहीं देखिए, अगर हम कहें तो शुरुआती गलती जो है वो तो जो भरत तिवारी हैं उनकी तरफ से है। एक आम नागरिक को पिस्तौल तानने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता, अवैध हथियार। लेकिन एक ना आजकल एक अच्छी वो बीमारी, अच्छी भी है बुरी भी है, वो बीमारी है सोशल मीडिया का। हमारा पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया पे ही जाएगा। तो आज सोशल मीडिया में हर किसी को रात ना सुपरस्टार बनने की चाहत हो गई है। और एक और बात है, आप अच्छे अच्छे प्रवचन दीजिए इस पॉडकास्ट में बैठ के, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताइए, आपके व्यू आएंगे ना के बराबर, और आप यहाँ बैठे और किसी को गाली दीजिए, हाँ तने समझना है। हाँ तो देखिए क्या है कि अब जनता भी, जो हमारे दर्शक हैं खासकर, उन्हें भी ऐसी ही चीज़ें अच्छे लगती है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि भरत तिवारी साहब हीरो भी बनना चाह रहे थे, क्योंकि वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। लेकिन वो हीरो लगता है बन गए हैं, क्योंकि उनके पीछे जो काफिला आया है। अरे तो हीरो बन के करेंगे क्या? गए तो अब जहन्नुम में गए कि जन्नत में गए, कौन जानता है। मैसेज क्या देके चले गए वो सोसाइटी को? कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। कौन सा मैसेज दिया उन्होंने? जो इतनी भीड़, इतना हुजूम उमड़ा है, अरे इतना लंबा चौड़ा गाड़ियों का हुजूम भी इसलिए उमड़ा है क्योंकि ये मामला वायरल हो गया। वायरल तो सोशल मीडिया से ही हुआ। अब जब वायरल हो गया तो नेताजी भी आएंगे वहाँ। अब देखिए ना, अश्विनी चौबे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, सांसद रहे, मंत्री रहे, अब अश्विनी चौबे जो हैं अब वो भरत तिवारी की तरफ खड़े हैं। भाई सरकार तुम्हारी है वहाँ, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अश्विनी चौबे खड़े हुए क्यों? भैया उनका इलाका है। तो जहाँ से भी वोट जहाँ से भी मिले ना, आज की जो राजनीति है, गंदगी में कुछ कहते हैं ना लोग कि अगर गंदगी में भी पैसे पड़े तो वो उठा लेगा। तो आज की जो राजनीति है, आज के जो नेता हैं ना, वो उससे भी नीचे जा चुके हैं कि गंदगी वो सड़ गई है, वहाँ भी लगता है कि हाथ डालने से वोट मिल जाएगा तो वहाँ वो हाथ डाल देंगे। तो ये नेताओं का जाना, हुजूम जाना, ये सब कुछ आप कह लीजिए कि चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, वायरल हो गया। अगर इतना ही भरत तिवारी पॉपुलर थे अपनी ज़िंदगी में, तो जिन मुद्दों को लेकर वो बात करता था उन मुद्दों पे कभी प्रदर्शन भी कर सकता था। उसके पीछे अगर 5000 लोगों का भी काफिला होता तो काफ़ी होता एक प्रशासन, छोटे मोटे प्रशासन को हिलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, तब भी मैं कहूँगा कि नियम के अनुसार, चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ और वकालत भी पढ़ी है, नियम के अनुसार जो टर्म है, इट इज़ जुडिशियल किलिंग। आपको याद है जेएनयू में एक मामला चला था, फांसी हुई थी नियम के हिसाब से, तो वहाँ भी वोट की राजनीति, वो जो बाम वाले थे वो जुडिशियल किलिंग ऑफ जो भी था, नाम नहीं लूँगा, राइट वाले ने उसको बना लिया। तो अगर बाय डेफिनेशन, बाय लॉ देखा जाए तो दिस इज जुडिशियल किलिंग। अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे इस जुडिशियल किलिंग का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो जो एसआईटी की टीम को लीड कर रहा था वो था, या फिर ऊपर से कोई डायरेक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति की चाहत थी। क्योंकि बिहार में जात पात की बहुत राजनीति चलती है। और ब्राह्मण, एक कह सकते हैं कि भाई ब्राह्मण एक जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है,
लेकिन ब्राह्मण देवता हैं भाई, वो लीड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अब इन चीज़ों को देखना होगा, किस कारण कोई ऐसा मामला दिख नहीं रहा था कि उसको मारा जाए, लेकिन बस ठोक देंगे कट्टा तो ठोका गए बेचारे तिवारी जी हीरो बनने के चक्कर में। ये मैं सबसे पहली गलती तो तिवारी की ही बोलूँगा कि भैया आपने पहले नियम को तोड़ा, लेकिन दूसरे वाले ने भी नियम को तोड़ा, क्योंकि साफ साफ कहता है, कानून कहता है भाई, कानून कहता है कि जब तक पुलिस को ये ना लगे कि हमारी जान खतरे में है तब तक आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। पिस्तौल फेंक दिया था तो क्या वो थूक से मार देता कि मुंह पे थूक देंगे तो मर जाओगे? हाँ, तो यहाँ तो सीधा सीधा भैया ये मर्डर है। अब इसके पीछे राजनीति हो रही है, जो हो गया हो गया। अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, SIT वाले नप जाएंगे, 2-4 पुलिस वाले वो भी क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, आधी तनख्वाह घर पे आके मिलती रहेगी, 1-2 साल में रीइंस्टेट हो जाएंगे, पीछे का सारा पैसा भी मिल जाएगा, कोई प्रमोशन ड्यू रहेगा वो भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, क्या बिहार में जंगल राज की एंट्री दोबारा हो गई है? अरे भाई मैंने बोला तो सारे खबरों में भी है, अखबारों में छपी, मेरे घर का मामला है भाई। मेरी दीदी जो रिटायर्ड हैं, अभी पिछले साल रिटायर हुई हैं, वो गली में शाम में मंदिर से आ रही थी, और मैं आपको अभी पॉडकास्ट का वीडियो दिखाऊंगा। ऐसे उन्होंने आया, खट से चेन खींचा, और जबकि बहुत ही पॉश इलाका है, उसे भी मालूम है कि हर घर के ऊपर 1 नहीं 2-2 4-4 कैमरे लगे हैं, लेकिन हिम्मत है, कोई मास्क नहीं, हिम्मत देख, जंगल राज की एंट्री हो गई। कौन बिगाड़ लेगा बिहार में, कौन बिगाड़ लेगा, यही वाला बात है। तो अब देख लीजिए, अब जंगल राज जी क्या बात करते हैं। अब खुद सम्राट जी से पूछा जाता है कि भैया डिग्री बता दो, तुम पे ये केस हुआ था, उस समय बालिग थे नाबालिग थे, तुम्हारा बर्थ जन्मदिन सही है कि वो भी हाफिड डिपिट वाला है, डिग्री सही है कि वो भी हाफिड डिपिट वाला है। तो ये सारा कुछ खेल तो हाफिड डिपिट का हो रहा है। एफिडेविट होता तो कोई बात भी होती, सारा मामला हाफिड डिपिट का। ऐसे लोगों का मुख्यमंत्री होना क्या वाकई शर्म की बात नहीं है? हमारे लिए नहीं है भाई, क्यों होगा? चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे दिल्ली में बैठी रेखा गुप्ता, वो खुद से थोड़ा ना बन रही है मुख्यमंत्री, हम चुन के भेज रहे हैं, हम चुन के भेज रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब बन जाएगा तो सब लूट के ले जाएंगे। राम मंदिर की चोरी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो कह रहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया तो माल लूट के गायब हो जाएंगे। तो गलती हमारी है, हम मालिक हैं इस देश की, जनता मालिक है, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते, हम स्वास्थ्य नहीं देखते, हम शिक्षा नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है। अरे भाई, अब्दुल ने क्या कर दिया तेरा? श्वेता जी आप हैं, मैं हूँ, यहाँ तमाम लोग हैं, हम भी रहे हैं, हमारे बचपन से तमाम आस पास पले बड़े हैं हम लोग, मुसलमान सब रहे, लेकिन ना तो कभी हमें अब्दुल ने टाइट किया, ना कभी हमने अब्दुल को टाइट किया। क्यों करेंगे भैया? ईद हुई तो फिर नहीं खाए, होली हुई तो हमारे यहाँ मालपुआ खाए।